आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट टेंस के हवाले से। लास्ट टाइम जो हमारा पार्ट 1 है लेक्चर का पिछला, वो हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया था और आज हम पास्ट टेंस को एक्टिव वॉइस कंप्लीट करेंगे। इसकी 4 काइंड्स हैं: पास्ट डेफिनेट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि फिक्रे के आखिर में अलिफ, ये छोटी, ये बड़ी वगैरह आता है और इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फेल की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसमें he, she, it, I, we, they, you, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ फॉर्म सेकंड इस्तेमाल होती है, कोई अलग नहीं है। और जब नेगेटिव बनाते हैं, फिक्रा फॉर एग्जांपल असलम ने खत लिखा, असलम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होनी है। राइट, रोट, असलम रोट ए लेटर। अब राइट नहीं आया, रोट आया। क्यों आया रोट? क्योंकि कानून है, क्योंकि रूल है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, इसीलिए क्या आया है? रोट आया है। असलम रोट ए लेटर। अब इसका मनफी बनाना हो, असलम ने खत नहीं लिखा, जब मनफी बनाना हो तो क्या आ जाता है? डिड नॉट। और ये जो सेकंड फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाती है? डिड हो जाती है। तो इसका मनफी बनाए असलम डिड नॉट, तो ये रोट क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि डिड आ गया है। जब डिड आ जाएगा तो जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में डिड हो जाएगी। तो असलम डिड नॉट राइट ए लेटर। बात समझ आ गई? अब इसका सवालिया बनाना हो तो डिड फिक्रे के शुरू में आ जाता है। तो डिड असलम रोट ए लेटर। गेटिव में सर सेकंड फॉर्म ही आएगी? नहीं, राइट ए लेटर। डिड आया तो डिड जब आएगा तो वो राइट आ जाएगा। डिड आएगा तो राइट आ जाएगा। अगर सिंपल है, मनफी नहीं है, सवालिया नहीं है, तो फिर क्या? फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। जैसे हमने खत लिखा, वी क्या आएगी? रोट ए लेटर। मनफी के लिए हमने खत नहीं लिखा, वी डिड नॉट राइट ए। सवालिया क्या होगा? डिड फिक्रे के शुरू में आएगा। डिड वी राइट अ लेटर। सवालिया मनफी दोनों बनाए। डिड वी नॉट। अगर सर फिक्रे में है, जी बोले। अगर फिक्रे में क्यों, कब, कहाँ वगैरह आ जाए तो उसके लिए फॉर एग्जांपल वो स्कूल क्यों जाता, वो स्कूल क्यों गया, हमने खत क्यों लिखा, वाई स्टार्ट में आ जाएगा। जो इंटेरोगेटिव होते हैं ना, वाई, हु, व्हेन, ये इंटेरोगेटिव फिक्रे के स्टार्ट में आ जाते होते हैं। तो वाई डिड वी राइट ए लेटर। बात समझ आ गई? इसकी पास्ट इंडेफिनिट की समझ आ गई है सबको? यस सर। अगला हमारा है पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह फिक्रे के आखिर में, उर्दू फिक्रे के आखिर में आता है। जैसे असलम खत लिख रहा था, हम खत लिख रहे थे, तो अब रहे थे, रहा था एंड पे आया, तो ये क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल होता है और वर इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नेम के साथ वाज, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ वर
और इसमें फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। जब भी कोई कंटीन्यूअस है, कोई भी कंटीन्यूअस टेंस है एक्टिव वॉइस का, उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हो जाता है। जैसे असलम खत लिख रहा था, असलम सिंगुलर है तो क्या आएगा? वाज। पहली फॉर्म है राइट, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। असलम वाज राइटिंग और लेटर। बात समझ आ गई? असलम खत नहीं लिख रहा था। जब नेगेटिव बनाना हो तो क्या आता है? वाज नॉट और वर नॉट। तो क्या असलम वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। बात समझ आ गई? सवालिया मंफी के लिए क्या आएगा? वाज के बाद नॉट आ जाएगा। असलम वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। सवालिया के लिए वाज और स्टार्ट में आ जाता है। वाज असलम राइटिंग ए लेटर। सवालिया मंफी दोनों बनाना हो तो वाज असलम नॉट राइटिंग ए लेटर। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई सबको? जी साहब। अब हम खत लिख रहे थे, अब हुई है, तो इसमें क्या होगा? जब हुई आएगा तो इसमें क्या होगा? वर इस्तेमाल होगा। इसमें क्या इस्तेमाल होगा? वर इस्तेमाल होगा। हुई वर राइटिंग ए लेटर। बात समझ आ गई? मंफी के लिए वर नॉट, वी वर नॉट राइटिंग ए लेटर। जल्दी आया करें यार, लेट ना किया करें। अच्छा, वी वर नॉट राइटिंग ए लेटर। सवालिया के लिए क्या आएगा? वर स्टार्ट में आ जाएगा। वर हुई राइटिंग ए लेटर। बात समझ आ गई? और सवालिया मंफी दोनों हो। वर हुई नॉट राइटिंग ए लेटर। पास्ट कंटीन्यूअस की समझ आ गई है? इसमें रहा था, रही, रहे थे, रही थी वगैरह फिक्र के में आता है। वाज वर्ब लगता है। रीशीट और वाइज नाम के साथ, राइट के साथ वाज, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ वर्ब, और फॉर्म वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। मंफी बनाने के लिए वाज नॉट और वर नॉट, और सवालिया के लिए वाज और वर फिक्रे के शुरू में आ जाते हैं। आगे है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, यकीन पाया जाए फिक्रे के अंदर। लिया था, कर लिया था, लिख लिया था। जब यकीन पाया जाए तो वो भी क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। इसमें हैड इस्तेमाल होता है और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड इस्तेमाल होती है। परफेक्ट कोई भी हो, परफेक्ट फिक्रा कोई भी हो, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। अब इसमें आई, वी, दे, यू, ही, शी, सिंगुलर सबके साथ हैड इस्तेमाल होना है। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सबके साथ क्या इस्तेमाल होना है? हैड। अब असलम पहले ही खत लिख चुका था। असलम हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होना है? हैड। क्या? ऑलरेडी। क्या होना है? थर्ड फॉर्म क्या आएगी? ऑलरेडी रिटन लेटर। असलम पहले ही खत लिख चुका था। मंफी के लिए हैड के बाद नॉट। नेगेटिव के लिए क्या होना है? हैड नॉट लगना है। असलम हैड नॉट already written a letter। बात समझ आ गई? अब सवालिया के लिए हैड स्टार्ट में आना है। फिर के हैड असलम written a
letter. बात समझ आ गई? Yes, sir. असलम had असलम already written a letter. सवालिया मंफी दोनों हो, had असलम not already written A letter. letter. बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा सर जी, ये perfect tense में जी जी। दो जो डबल फिक्रे होते हैं उनका क्या करना है? कौन से डबल? यानी कि मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। सर वो कंडीशनल थे। वो कंडीशनल में आ जाएगा, उसके मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। डॉक्टर है, मैं बनाता हूँ, डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम, उसमें पास्ट आना है। जी सर। तो हम पहले ही खातर लिख चुके थे, we उसी तरह had already written a letter। मनफी के लिए उसी तरह इधर नॉट आएगा, we had not already written letter, और सवालिये के लिए उस तरह फिक्रे के शुरू में आ जाएगा had we already written a letter। बात समझ आ गई है? बात समझ आ गई है? Yes. सारा अगर एक ही फिक्र में दो बात आ जाए। अब आपने ये देखना है, मरीज मर चुका था, पेशेंट had already, ये तो पैसिव में आ रहा है, ठीक है, आप इसको पैसिव में रखिएगा, ठीक है, इसको उस टेंस के साथ फिर आपकी मिक्स हो जाएगा, इसको उस टेंस के साथ जब हम पैसिव करेंगे तो फिर आपको समझाऊंगा। ये बात समझ आ गई है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, had थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, he she it I we they you सिंगुलर प्लूरल सब के साथ थर्ड फॉर्म, और मनफी बनाने के लिए had not, और सवालिये के लिए had फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। अब इसके बाद आगे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्या रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस फिक्रे के अंदर वक्त का इस्तेमाल होता है। असलम 2 घंटे से खत लिख रहा था, अब असलम खत लिख रहा था, ये फिक्रा कौन सा है? ये पास्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा है। हम इधर ऐड कर दें, असलम 2 घंटे से खत लिख रहा था, तो ये फिक्रा कौन सा बन जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा बन जाएगा। असलम 2 घंटे से खत लिख रहा था, असलम, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड भी इस्तेमाल होता है, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। सिंस का इस्तेमाल कब होता है? जब एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम हो, और फॉर का इस्तेमाल होता है जब एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम ना हो। अब असलम 2 घंटे से खत लिख रहा था, असलम हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैड भी, पहले ये बनाएंगे असलम हैड बीन राइटिंग ए लेटर, 2 घंटे से फॉर टू और, बात समझ आई? मनफी बनाने के लिए हैड नॉट बीन आ जाता है, हैड नॉट बीन, इसमें असलम हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर, 2 घंटे से फॉर टू, अब पता नहीं है कौन से 2 घंटे, एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा? फॉर आएगा, और असलम हैड, सवालिया के लिए हैड शुरू में आ जाएगा, सवालिया के लिए हैड फिरेंगे शुरू में आ जाएगा, हैड असलम बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। बात समझ आ गई? Yes. इसी तरह नेगेटिव होता है तो हैड असलम नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। बात समझ आ गई? अब बात समझ आ गई आपको? हम सुबह से खत
हुई, उसी तरह हेल्पिंग वर्ब had been writing a letter since morning। क्योंकि सुबह सुबह ही होनी है, दोपहर को या 3 बजे या 4 बजे या वो सुबह ने मॉर्निंग में सुबह ही होना है। वो एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम वो बदल नहीं सकता, तो इसलिए क्या आएगा, सिंस आएगा। We had been writing a letter since morning। मंथली के लिए उसी तरह we had not, had और been के दरमियान not आता है। We had not been writing a letter since morning। सवालिया के लिए had फिर के स्टार्ट में आता है। Yes। Had we been writing a letter since morning। सवालिया मंफी दोनों हो। Had we not been writing a letter since morning। बात समझ आ गई? Yes। बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. इसमें had been रहा था, रहे थे, नहीं थी, वक्त इस्तेमाल। अब एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या है उसमें? यस्टरडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, इसी तरह एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम जैसे 12 o'clock, 2 o'clock एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, अब 1982, 1983 एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम है। और जब एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम वो सिंस का इस्तेमाल होगा, और 2 घंटे से, 3 घंटों से, 4 घंटे से, 5 दिनों से, 6 दिनों से, कौन से 6 दिन, कौन से 5 घंटे, कौन से 3 दिन, कोई एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। तो इसके लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैड बीन और सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। ये 4 पास्ट आज हमने पढ़ा है। उम्मीद है आपको पास्ट टेंस जो है वो कंप्लीट समझ आ गया होगा।